मुझे तो उलाहने सुनने ही हैं, फिर आपका भी नुकसान क्यों होने दूं। देख ये फल लाया है तेरा भाई, हम क्या ऐसे फल खाएंगे? और ये मिठाई तुम्हारे मायके में ऐसी मिठाई खाते होंगे, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर भी ना खाएं। अरे औकात नहीं बेटी को देने की तो लेकर ही क्यों आते हैं? इस बार अपने भाई से साफ साफ कह देना कि ऐसी हल्की चीज लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मधु जी अपनी बहू के भाई के घर से निकलते ही उसके लाए हुए फल और मिठाइयों की जांच करते हुए अपनी बहू माधवी को सुना रही थी। माधवी आज भी चुपचाप उनके तंज सुन रही थी। आखिर जब से शादी हुई थी सुनती ही तो आ रही थी, चाहे कितना भी अच्छा सामान मायके से आए, लेकिन उसमें कमी निकालना जैसे सास की आदत बन गई थी। माधवी जानती थी कि इस सामान को लाने में भी भाई का कितना खर्चा हो गया होगा, जिसकी उसके ससुराल वालों को कोई कद्र नहीं है। माधवी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी मायके वालों को नीचा दिखाकर पता नहीं उन्हें सुकून मिलता था। माधवी के पिता अपनी बेटी की शादी के सपने सजा ही रहे थे कि एक दुर्घटना में वो अपने परिवार को बीच समझार हो छोड़कर चले गए। माधवी से बड़ा एक भाई तो था, लेकिन वो अभी उसकी भी पढ़ाई ही चल रही थी। अचानक से इस हादसे ने माधवी के घर की आर्थिक निम्न को भी हिलाकर रख दिया था। इस स्थिति में रिश्ते की एक बुआ जब माधवी के लिए एक रिश्ता लेकर आई तो माँ और भाई ने ये सोचकर माधवी को ब्याह कर दिया कि आर्थिक तंगी के वक्त यदि अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कम से कम उनकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि दिखने में बड़े लोगों का मन कितना छोटा हो सकता है। जब भी माधवी मायके आती, फिर उसका भाई मायके से कोई शगुन लेकर जाता। माधवी को हजार उल्हाने सुनने पड़ते थे। ये क्या मिठाई लेकर आई है? ये कैसी सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी तेरी माँ ने? ये तेरे भाई को शर्म नहीं आती? बहन के ससुराल 2 डब्बे लेकर पहुंच गया। माधवी को बुरा तो बहुत लगता था। अपने मायकों के का अपमान उसे अंदर तक भेद जाता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से पलटकर जवाब नहीं देती थी, सिर्फ आंसू बहा देती थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब एक स्वाभाविक लड़की इतनी लाचार बन गई। यदि पलटकर कुछ बोलना भी चाहती तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब पति उसका साथ ही नहीं देता था तो वो कमजोर पड़ जाती थी। माधवी का पति अपनी माँ की हर बात मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिलाकर माधवी को सुनाता था, तो माधवी सुन खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक लड़की अपने पति का हाथ थामकर उसके साथ उसके घर में यही उम्मीद लेकर आती है कि जिस तरह वह लड़की उसके परिवार का सम्मान करेगी, वह लड़का भी उसके परिवार और उसके मायकों वालों का सम्मान रखेगा। लेकिन यहाँ तो हर रोज उसके परिवार के सम्मान की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी। आज भी सास के ताने सुनने के बाद माधवी अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और अपने माता पिता की बातें याद कर रही थी। किस तरह पापा हमेशा गर्व से कहते थे, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, देखना ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। ये बात याद आते ही माधवी को झटका लगा। बस अब मैं अपने मायके वालों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी। माधवी ने मन ही मन कुछ तय कर लिया। होली आने वाली थी तो माधवी के मायके से
इस बार भी उसका भाई शगुन लेकर आया। भाई को देखते ही माधवी की सास की भौं तन गई। भाई को पानी देने के बाद माधवी ने भाई का लाया थैला खोलकर देखा। ये क्या भाई, तू 1-2 डब्बे सस्ती मिठाई लेकर आ गया? अरे यहाँ इस घर में ऐसी मिठाई कोई नहीं खाता। एक काम करो, आज के बाद किसी त्योहार पर कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। फालतू में तुम परेशान होते हो। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो वहाँ से कुछ लाने का इंतज़ार करेंगी। आज के बाद ये औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई को अपनी बहन का ये सब कहना बहुत बुरा लग रहा था। बुरा तो माधवी की भी बहुत लग रहा था, लेकिन आज वो अपने परिवार को इस झंझट से मुक्त करना चाहती थी। माधवी का भाई चुपचाप भरे मन से वापस चला गया। मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन सचमुच पराई हो गई है। माधवी भी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मन ही मन सोच रही थी, मुझे तो उलाहने सुनने ही हैं, लेकिन अब मैं अपने मायके वाले की बेइज्जती और नुकसान नहीं होने दूंगी। अब देखती हूँ मेरी सास किन चीज़ों में कमी निकालती है। उस दिन के बाद माधवी का भाई कभी नहीं आता था और न ही माधवी उन्हें आने के लिए कहती थी। पीहर वालों की याद तो बहुत आती थी, लेकिन उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। सास को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसा करेगी। वह तो सोच रही थी कि तानों से तंग आकर माधवी अपने मायके वालों पर ज़्यादा लाने का दबाव डालेगी, लेकिन अब तो जो आ रहा था उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।